आज अप्रैल 25 है और तुम्हें क्या लगता है कि अगर जेई एडवांस में या नीट में अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है भाई? उससे तुम्हारे 5 मार्क का घाटा हो सकता है भाई, 5 मार्क का। और 5 मार्क तुम्हें 500 से 1000 रैंक का ऊपर नीचे करवा देगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। तो जो चैप्टर्स तुम्हें आता है बहुत ईजी है, 1 घंटा में तैयार हो सकता है। अगर उसमें से तुम्हें अगर गलत हो जा रहा है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं आज ये केमिकल बॉन्डिंग का ये सारे जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ ना, केमिकल बॉन्डिंग से जैसे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ये सारे चीज़ टर्म समझना जरूरी है। कभी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछ लिया और तुमने भाई हाइब्रिडेशन या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से आंसर दे दे तो गलत हो सकता है, तो वो समझना ज़रूरी है। इसके बाद लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर का कभी पूछ लेता है कि भाई सेंट्रल एटम में कितना लोन पेयर है या ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो समझना ज़रूरी है कि भाई क्या सीन है। इसके बाद पी पाई डी पाई, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एस कैरेक्टर, इसके बाद इक्विलेटरल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड है ना, फॉर sp3d sp3d3, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया हुआ है ना। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग और ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करके रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाला जो वीडियो है ना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा हूँ है ना, ये वाला वीडियो को कंप्लीट देखो। केमिकल बॉन्डिंग के ये जो टॉपिक्स है ना, नीट पे तो 3-4 क्वेश्चन पक्का इसी में से मिल जाएगा, तुम्हें टिक लग जाना चाहिए भाई ये। और मैं क्या बोल रहा है, एक एक क्वेश्चन तुम्हें कितना 500-1000 रैंक ऊपर नीचे करवा सकते हो। तो 3-4 क्वेश्चन अगर नीट में से ये 1 घंटे का लेक्चर देखे, कुछ भी अनशन चीज़ बात नहीं हो रहा है, पूरा डिट्टो ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई H2SO4 का हाइब्रिडेशन तो वो नहीं हो रहा है भाई। H2SO4 में एस सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो मैंने नीचे कमेंट में भी डाल के रखा है कि सेंट्रल एटम का तुम वो हाइब्रिडेशन निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने समझा के रखा था वहाँ पे। तो पूरा ओवरऑल का अगर तुम निकाल दोगे तो वो गलत ही होगा ना, समझ रहे हो? तो तुम पूरा आराम से देखे जाओ, क्योंकि वो H2SO4 का मैंने अलग सा इसी वीडियो में अलग से स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है ना। तो वो अलग से स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो तुम्हें वो समझ में आ जाएगा कि वो पूरा अलग कहानी है एक, है ना। तुम्हारे एग्जाम के लेवल पे जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो अलग कहानी है हाइब्रिडेशन का। तो एक बार पूरा वीडियो को पूरा देखो और नोट्स बनाते जाओ ना साथ साथ में, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये वाला वीडियो में ना पूरा मैंने निचोड़ के जो 80 to 90% जो क्वेश्चन आता है ना इसी टॉपिक से आता है घूम घुमा के, तो मैंने इसी को कवर करके रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइम है ना, अभी 4-5 दिन 6-7 दिन बाकी है और ये अपना Day 7 चल रहा है। बहुत ही फुल फोकस होकर पढ़ना है भाई, ऐसा मत करो। तुम्हें अगर लगता है ना कि तुमने 100 बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हो ना, फिर भी ये वीडियो देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट ऐसा मिल जाएगा जो तुमने पहले नहीं सुना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे हो भाई जेई एडवांस लेवल है, भाई जेई एडवांस लेवल का ऐसा बोल के स्किप मत मारो इसको। मैं इसलिए एडवांस का क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि मैं क्या बोला था, एडवांस का क्वेश्चन के अंदर नीट का ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिक्स हो जाता है, तो बहुत सारे टॉपिक को अगर कवर करना है इसलिए मैं एडवांस का क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि उसके थ्रू बहुत सारे टॉपिक, यहाँ पे 10 से 11 टॉपिक मैंने कवर कर दिया। तो तुम्हारा नीट में क्या आएगा, जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना उसी से एक एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आएगा सीधा। और इस टॉपिक से ना बिना ये टॉपिक के बिना क्वेश्चन बनता नहीं है भाई, ये बात तुम गार्ड बांध लो। समझ रहे हो? नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 4 मई को नीट का एग्ज़ाम है ना, तो और जेई एडवांस का एग्ज़ाम है कुछ दिन में, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक का पूरा नोट्स बनाओ, पूरा सीरियसली इसको नोट बनाओ, है ना। तो चलो फिर से कल मिलते हैं और एक और नया जोश के साथ मैं फिर से आऊँगा। और तुम डरो मत भाई, डरना नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट।